बड़ा एक जिसको ये कहना चाहिए कि बहुत बड़ा बोझ चौधरी हरि सिंह जी के ऊपर अचानक आ गिरा। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको शरीर छोड़ना होता है, ये स्वाभाविक है, सब जानते हैं। परंतु जब इस प्रकार की स्थिति आती है कि जिसके बारे में अनुमान भी ना हो, विचार में भी ऐसी स्थिति ना हो, बहुत ही सहज जीवन चल रहा हो, भोजन बड़े आनंद के साथ किया हो और सब बातें ठीक हो रही हों और अचानक ये स्थिति आ जाए, तो स्वाभाविक है कि उस समय व्यक्ति विचलित होकर ये नहीं निर्णय कर पाता कि ये क्या हुआ। चौधरी हरि सिंह जी के ऊपर ये वज्रपात कोई उनके ऊपर केवल उन पर नहीं हुआ, बहुत लोगों पर यह होता है। परंतु उनको जिस तरह मैंने देखा, दूसरे ही दिन अंत्येष्टि के अगले दिन में सुबह ही 8 बजे लगभग पहुंचा, इनसे मिला, तो बहुत सरलता से वो यही कह रहे थे कि स्वामी जी सारी उम्र हो गई ये बातें सुनकर, हम तो सुनाते हैं औरों को और बड़े बड़े विद्वानों से सुनते रहे हैं, तो इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है। अब तो मन को मजबूत करने के सिवाय और क्या विकल्प है। मैं समझता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी विवेक और बुद्धि का परिचय है, जो उन्होंने उसी समय मन में ठान लिया। व्यक्ति का स्वभाव होता है, जो व्यक्ति शोक की घड़ी में आता है तो वो उस शोक को बांटने के लिए कुछ अपनी बातें कहता है। मैं देखता था उनके साथ बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ बात कहता था, उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और उनका ढाढ़स बंधाने की कोशिश कर रहा था। तो चौधरी साहब बार बार ये कहते थे कि इस बात को क्यों बार बार दोहराते हो, मैं आपसे ज्यादा समझ रहा हूं, परंतु जो घटना घट चुकी है उसको सहन करने के लिए परमात्मा से क्षमता प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। निस्संदेह जीवन का सार यही है। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उस दिवंगत युवा, इस परिवार के सदस्य प्रिय सत्येंद्र जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। वैदिक मान्यता के अनुसार वो दिवंगत आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जहां उसका स्थान है वहां जा चुकी है। हमारी श्रद्धांजलि का उसे सीधा कोई लाभ होने वाला नहीं है, परंतु एक व्यवहार के नाते, शिष्टाचार के नाते, जब इस प्रकार का कोई पहाड़ संकट का व्यक्ति के ऊपर आता है तो उस समय हम सब लोग मिलकर यह एहसास कराते हैं कि जो दिवंगत आत्मा चली गई उसे आप सब लोग जानते हैं कि वो दोबारा अब हमारे बीच में आने वाली उस रूप में नहीं है जैसे पहले थी। वो दूसरे रूप में तो आएगी। अभी वो बेटा था, परंतु बाद में वो इसी परिवार में या निकट परिवार में या निकट संबंधियों में या जहां भी जैसा उसका परिवेश निश्चित होना है वहां बहुत शीघ्र फिर वो जन्म लेकर आ जाएगी और दूसरे तरीके से अपने जीवन को वो शुरू करेगी। ये कर्म फल का सिस्टम है। हम जीवन में देखते हैं, कभी बीमार होते हैं, कभी आर्थिक हानि होती है, कभी पशुओं में बीमारी आ जाती है, कभी पशु मर जाते हैं, बड़े महंगे पशु होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ये सारे जलजले जितने आते हैं ये पूर्व के कर्मों का फल ही आता है हमारे सामने। परंतु पुण्य का जो फल है वो हमें, जो मनुष्य की जाति मिली हुई है, ये पुण्य कर्मों का फल हमें प्राप्त हुआ है और इसके माध्यम से हमें अगले जन्म की तैयारी करने के लिए कार्य क्षेत्र में काम करना होता है। यही है इस कर्म फल सिस्टम का एक बहुत सारांश में कहने की बात। और निश्चित बात है कि जब महाभारत के अंदर वो दृष्टांत आता है कि यक्ष प्रश्न पूछ रहा है और युधिष्ठिर के चारों भाई बिना प्रश्न बताए पानी पीते हैं और मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, परंतु युधिष्ठिर विद्वान जब समय आया और उनसे प्रश्न किया कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब पानी पीना, वरना
भी वही स्थिति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। उस समय युधिष्ठिर ठहर करके कहता है कि तुम कौन हो, अपना प्रश्न पूछो। तो उस समय उन्होंने 100 प्रश्न उसके समक्ष रखे और उनमें से एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था जो रखते हुए उसने पूछा, युधिष्ठिर तुम बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उस समय युधिष्ठिर बड़े समझ के साथ उत्तर देता है, अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थिरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। विदा हो रहे हैं परंतु जो शेष है, जो बचे हुए लोग हैं, जो नहीं गए हैं अभी, उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें भी जाना है। ये अलग बात है कि कौन कब जाने वाला है, इसका निश्चय परमपिता परमात्मा के हाथ में है कि जब पुनर्जन्म होना है और जब कर्म फल निश्चित है तो ऐसी घटनाएं जब जीवन में आती हैं तो वो विचलित तो कर देती हैं, परंतु उसको निश्चित मानकर हमें ये तय कर लेना चाहिए कि वह अपने कर्मों के अनुसार इतने दिन के लिए हमारे बीच आया और अब पुनः फिर वो अपने जीवन की यात्रा ठीक तैयारी से तय करेगा। वर्तमान जीवन का उसका जैसा जीवन जिया गया सत्येंद्र के द्वारा, मैं कह सकता हूँ परमात्मा की कृपा से उसको एक आर्य परिवार में जन्म मिला था। उसको एक बहुत अच्छा भाई देवेंद्र के रूप में मिला था। उसको एक बहुत अच्छा पिता चौधरी हरि सिंह जी के रूप में मिला था। उसको बहुत अच्छी माँ मिली थी। उसको बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छी भाभी, बहुत अच्छी बहनें और बहुत अच्छे बच्चे मिले थे और उसने अपना दायित्व बहुत ही प्रतिष्ठा और ईमानदारी से निभाया। परंतु परमात्मा की व्यवस्था में उसको निभाने का समय इतना ही दिया गया और वो समय बिताकर वो बहुत अच्छे तरीके से चला गया, परंतु हम सब लोगों को दुख की घड़ी में उलझा दिया। अब दुख की घड़ी में से निकलने के लिए हम लोगों को कोशिश करनी है और मैं ये समझता हूँ कि हम कितना ही उपदेश दें, कितनी ही बातें शास्त्रों की बताकर या उदाहरण देकर समझाएं, परंतु इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि जितना गहरा सानिध्य, जितना गहरा लगाव जब किसी जीवात्मा से रहता है, जितनी जो निकट वस्तु होती है और जब वो उससे अलग होती है या उससे छीन ली जाती है या उससे अलग चली जाती है तो वही उतना ही अधिक दुखी भी उससे होता है। ये वियोग का दुख है। जीवात्मा का स्वभाव है राग और द्वेष। जितना हमारा किसी वस्तु में राग रहता है, जब वो अलग छूटती है तो उतना ही दुख भी होता है और उस दुख की स्वाभाविक प्रवृत्ति को समझते हुए आज मैं ये मानता हूँ चौधरी हरि सिंह जी को, जो एक बहुत बड़ा हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु, माँ के सामने पुत्र की मृत्यु यदि होती है तो कहते हैं कि इससे बड़ा दुख कोई माना नहीं जाता। और निस्संदेह एक बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा चौधरी साहब के सामने आई है। उस परीक्षा में मैं पूरा विश्वास करता हूँ वो एक बहुत पक्के आस्तिक हैं, ईश्वर विश्वासी हैं। बड़े बड़े संघर्षों से उन्होंने जीवन को बिताया है। वो खुद कई बार मौत से जूझे हैं। कितने भयंकर उनके एक्सीडेंट हुए, उसमें से भी निकलकर और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले गए। इस दुख को भी सहन करने की क्षमता, हिम्मत निस्संदेह उनके अंदर होगी। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके अंदर ये होनी चाहिए। पूरे परिवार में जो एक शोक चल रहा है पिछले 12-14 दिन से, इस परिवार में इस शोक की घड़ी को कम होते जाना चाहिए। भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। भगवान ने जीवात्मा को जहाँ दुख को अनुभव करने की क्षमता दी है या बुद्धि दी है या अनुभव करने की योग्यता दी है, वहाँ पर उस दुख को भूलने की भी एक बहुत बड़ी योग्यता दी है। आप अपने समाज में देख लें, चारों तरफ देख लें, बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। बहुत ही युवा बेटे, युवा परिवार के सदस्य चले जाते हैं और भी अनेक तरह की बड़ी भारी घटनाएं होती हैं जिससे आदमी के पैर उखड़ जाते हैं, परंतु उसके बावजूद भी समय बीतता है और वो घटना व्यक्ति भूलता जाता है और नए जीवन की यात्रा अपनी शुरू कर देता है। आज ये 13वीं का दिन हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, इस पवित्र परिवार में जो बहुत लोकोपकारक और बड़ा परोपकारी परिवार है, चौधरी हरि सिंह जी का अपना व्यक्तित्व इस बात का परिचय है कि केवल इनके अपने परिवार या संबंधियों में इस दुख का वातावरण बना हो
हो, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ भी इनके कार्य का क्षेत्र रहा है, जहाँ जहाँ भी इनके कार्य के क्षेत्र का प्रभाव है, सैकड़ों लोग मुझे इस बीच में मिल चुके हैं, बात करते हैं कि ये मृत्यु कैसे हो गई, चौधरी साहब को ये संकट कैसे आ पड़ा, क्या बात थी, एक्सीडेंट हुआ या कैसे हुआ। तो बहुत लोग दूर दूर तक संवेदनशील होकर इनके दुख में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। मैं भी रोहतक से चला एक कार्यक्रम में था, वहाँ मुझे 10 लोग मिले कि हमें हिसार जाना है, इसलिए हमें जल्दी जाने दो। उस कार्यक्रम को मैं भी छोड़ के चला। मैंने कहा आप भी निकलो, आपको वहाँ जाना है, जरूर जाना है। कहाँ कहाँ के लोग, लोहारू के, पता नहीं कहाँ के। ये क्या है? ये इनके अपने परोपकारी जीवन का परिणाम है। सत्येंद्र के जाने का दुख बांटने के लिए आज ये हजारों की संख्या में जो उपस्थित जनसमूह है, ये आपके साथ खड़ा हुआ है। बेटा आपका देवेंद्र आपके सारे कार्यभार को अपने कंधों पर लेने के लिए, आपकी पिता की जो पितृभक्ति है उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है, और वो बहुत ही होनहार आपका पुत्र भी है। जब दोनों थे तो कार्य ज्यादा बटा हुआ था, अब एक है तो उस कार्य का भार देवेंद्र जी पर जरूर बढ़ेगा। जो परिवार, जो बहन और सत्येंद्र जी की दोनों बेटी और उनकी धर्मपत्नी जो रही हैं, उनको हमको बहुत अधिक संबल देने की जरूरत है। उनको यह एहसास कतई नहीं होने देना है, होगा उनका मन धीरे धीरे बदलेगा और वे भी जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ इस अवसर पर जो ये दुख है, इसको हम बांटते हुए चौधरी साहब के प्रति यहाँ अपनी सांत्वना, यहाँ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रभु इस परिवार को शक्ति दें, संबल दें और साहस दें कि इस दुख को स्वीकार करके, इसको सहन करके ये अपने जीवन में आगे पूरे उमंग के साथ आगे बढ़ें, और उसी प्रकार से जो प्रतिष्ठा इनकी है वो जो इनकी बनती चली जाए। मैं पूरे आर्य समाज की जो सबसे बड़ी संस्था है, विश्वव्यापी संगठन है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, उसकी संचालन समिति का संयोजक होने के नाते और पूरे आर्य जगत के जितने सन्यासी वृंद हैं उनके संगठन का महामंत्री होने के नाते मैं यहाँ इस अवसर पर दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और इस शोक संतप्त परिवार में अपनी सांत्वना इन तक पहुँचाते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आप इनको शोक से उबारें और परिवार में पुनः फिर धीरे धीरे वही अच्छा वातावरण बनता चला जाए और सब सुख और आनंद के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। इस अवसर पर संस्थाओं ने लिखित 2 प्रस्ताव और यहाँ उपस्थित भी लोग हुए हैं, मैं नाम पढ़ देता हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आर्ट ऑफ लिविंग, मानवती आर्य कन्या विद्यालय हांसी, आर्य समाज हांसी, आर्य समाज सेक्टर 16-17, 13 हिसार, आनंदपुर सत्संग आश्रम हिसार, आर्य समाज सभागढ़ी, सिकंदरपुर पानीपत, श्रीमती पुष्पा शास्त्री भजनोपदेशिका, रामलीला कमेटी हिसार, आर्य समाज देशराज कॉलोनी पानीपत, सैनिक कल्याण परिषद भिवानी, आर्य समाज सेवक सभा साल हिसार, सब्जी मंडी एसोसिएशन हिसार, जगन्नाथ आर्य कन्या पाठशाला, आर्य केंद्रीय सभा पानीपत, आर्य समाज मॉडल टाउन पानीपत, व्यापार मंडल एसोसिएशन सब्जी मंडी, शीतला वेलफेयर एसोसिएशन हिसार, सैनी सभा हिसार, सैनी वेलफेयर एसोसिएशन पंचकूला, आध्यात्मिक गीता ज्ञान प्रचारणी सभा हिसार मोहल्ला रामपुरा, वैदिक पारिवारिक सत्संग सभा, डीएवी का पूरा परिवार यहाँ है, आदरणीय लीखा साहब सदस्य सीएमसी नई दिल्ली, दयानंद ब्रह्मा विद्यालय, श्री आरएल विमल जी आर्य समाज नागौरी गेट, भारतीय शास्त्रीय परिवार, अखिल भारतीय गायत्री परिवार हिसार, साहित्य कला संगम हिसार, सार्वदेशिक आयुर्वेद दल, वेद प्रचार मंडल हिसार, गुरुकुल आर्यनगर हिसार वेलफेयर सोसाइटी, मेंटली हैंडीकैप राजीव नगर हिसार, पतंजलि चिकित्सालय हिसार, प्रोफेसर संपत सिंह, जोगेंद्र कहालो, ऋषि देव आहूजा पूर्व प्रधान ऑटो मार्केट, डॉक्टर योगेश विदानी, सीताराम सिंगल, मोहना मंडी हिसार राजस्थान, सर्व कुमार महासभा राजस्थान, कुमार धर्मार्थ सभा मोहल्ला कुम्हारान,
कृषि विकास अधिकारी संगठन सैनी समाज सभा कुरुक्षेत्र, हरियाणा नागरिक कल्याण परिषद, देवी मंदिर ट्रस्ट हिसार, आर्य समाज आर्य नगर हिसार, हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला हिसार जिला सैन सभा हिसार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हिसार, हरियाणा कुरुक्षेत्र सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट हिसार, आर्य प्रादेशिक प्रति उपसभा हरियाणा, बालकृष्ण भारती डिस्ट्रिक्ट वृक्ष एसोसिएशन हिसार, संत निरंकारी मंडल, दयानंद कॉलेज नॉन टीचिंग स्टाफ, गुरुकुल धेणवास हिसार, हरियाणा मास्टर्स वर्क एसोसिएशन हिसार, होलसेल क्लास मार्चेंट एसोसिएशन हिसार, विजय ग्रोवर जी, आर्य उच्च विद्यालय पटेल नगर हिसार, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी, आहूजा डेंटल अस्पताल, डॉक्टर अशोक आहूजा जी, रेहड़ी मार्केट एसोसिएशन तेलियानपुल, साईं शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट डाबड़ा चौक, गौतम सरदाना हिसार जनसंघर्ष समिति, श्री जयप्रकाश जी पूर्व सांसद, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल कुलदीप जी बिश्नोई, श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति हिसार, पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी हिसार, एसकेएस मिगलानी ट्रस्ट हिसार, लक्ष्मीबाई धर्मशाला हिसार, गौमाता रक्षा एवं सूचना उपचार केंद्र पटेल नगर, बेस एजुकेशन सोसाइटी हिसार, स्त्री आर्य समाज समिति मोहल्ला डोगरान, सैनी सभा ट्रस्ट सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार, श्याम आर्य पूर्व प्रधान नगर परिषद, रोटरी सेंटर हिसार, पंजाबी कल्याण मंच हिसार, पपनेजा भाई चारा सेवा समिति हिसार, चौक जय श्री राम प्रभात फेरी, श्री हनुमान मंदिर शांति नगर, श्री आनंदपुर कुटिया ये आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के सचिव महासचिव राम सिंह फौजी, जोगीदास जी, सुरेश, ये लंबी लिस्ट है भगवान। परशुराम जनसेवा समिति कुलदीप जी बिश्नोई अध्यक्ष हरियाणा जनहित कांग्रेस, आनंद विहार सेवा भारती हरियाणा पंजाबी मोर्चा, जय भारत ट्रांसपोर्ट हिसार, जय श्री राम प्रभात फेरी, मनोहर लाल नागरू यादव सभा, श्री योग भगवान कृष्ण कपिल गौशाला, वेद रावल अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी हिसार, परमहंस श्री योग दरबार ब्रह्म ज्ञान मंदिर, श्रीमती सावित्री जिंदल विधायिका एवं पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, श्री नवीन जिंदल जी सांसद, रेलवे स्टेशन दुकानदार एसोसिएशन, आर्य समाज लाला लाजपत राय चौक हिसार, आनंद मुनि जी बैठे, सभी अधिकारी एवं सदस्यगण, सुशीला शर्मा अध्यक्ष महिला आयोग हरियाणा, ये सब लोग यहाँ उपस्थित होकर आए भी हैं। सो प्रस्ताव भी भेजा है और आदरणीय उदय भानु हंस जी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी एक पंक्ति और बड़ी विचारणी है, उनकी पंक्ति कहता हुआ शांति पाठ होगा। इसी के साथ में सभा हमारी शोक सभा संपन्न होगी। बहुत ही शब्द है, मार्मिक है। ये निकल गया कौन, ये क्यों है मौन, निकल गया कौन, ये क्षण का है। उदय भानु हंस जी बैठे हुए हैं। ये क्यों है मौन, निकल गया कौन, विचार करो, बहुत संबल मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में ग्राम स्वराज्य संस्थान प्रेमनगर हिसार से भी आया है। और अब शांति पाठ होगा। शांति पाठ के बाद ये सभा यहीं संपन्न होगी। परिवार गेट पर पहुंच करके सबको विदाई और सब दृश्य करेंगे। शांति पाठ दयानंद शास्त्री। वैसे तो सैनी साहब आप सबके अच्छे मित्र परिचित नेता हैं, लेकिन हम भी थोड़ा शास्त्रों में पढ़ते रहते हैं। रामायण में हमने देखा भगवान राम को राज तिलक होगा कल, भगवान राम को कल तिलक होगा। कहा कोई बात नहीं पिताजी, तिलक करो, कर लो, कुछ भी करो, कोई खास रौनक चेहरे पर नहीं है। और फिर शाम को ही आदेश मिल गया भाई कल वनवास होगा, तो कोई दुख की रेखा भी नहीं। सज्जनों, मैं ये संकेत इसलिए कर रहा हूँ, नेता आपके बीच बैठे, हम भी अध्ययन करते हैं व्यक्ति का। बेटे की शादी थी सत्येंद्र की, 6 पंडित यहाँ से कार में भर के ले गए थे सैनी साहब। मैंने कहा सैनी साहब पंडित तो वहाँ होगा कोई, कहने लगा होगा तो होगा, सारे चलो। एक तो वो दिन था, उस दिन भी इन्होंने कोई हमें शराब पिलाई नहीं जैसे आजकल बारात में करते हैं, कोई खुशी ज्यादा नहीं। और
3 चोटें तो मेरे आगे उनके हृदय पर लगी है। पिताजी चले गए, छत्र छाया उठ गई। दामाद